हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी के लेजेंड ऑफ शानवू के एक और नए नोवेल चैप्टर में। अभी तक ये जो आपने मेरी वॉइस क्लिप सुनी है ये सुबह की है, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा नींद में बोल रही हूँ। उस टाइम मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया था और फिर सो गई थी। ये मैं सोचना कि इसी वॉइस में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अभी तो बॉडी में फुल एनर्जी है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की एजेंट सोकर उठा था। वही दूसरी तरफ लिंगिर अभी भी कल्टीवेशन कर रही थी। अब लिंगिर को कल्टीवेशन करते हुए देख कर एजेंट कहने लगता है कि ये हेवनली रियलम में पहुंचने के बाद चू लिंगयू और बाकी सब से पीछे नहीं रहेगी। जिसके बाद एजेंट ताइको से कहने लगता है कि क्या आपके पास कोई सीक्रेट सोल अटैक टेक्निक्स हैं? मेरी वाइफ को एक सेट दे दीजिए। अब उसकी इस बात को सुनकर पहले ताइको कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद अब अचानक से वो कहने लगता है कि लड़की, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम फ्यूनरल अरेंजमेंट्स को अरेंज कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये इनको बीट कर सकते हो? जिस पर तभी एजेंट उससे कहता है कि ये कौन सा पॉइंट है, क्योंकि 3 सेट्स का लाइनअप उस दिन बहुत ज्यादा बड़ा होगा इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस डे। तो ये सब सीखना तो नॉर्मल बात है। वैसे मॉर्टल व्हील हेवनली पाथ कमाल का है, लेकिन लगता है कि ब्लैक होल में मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो गया था। जैसा कि आपने कहा था ना कि ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा डेंजरस जगह है। फिर तभी ताइको एजेंट से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सीक्रेट टेक्निक देता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताइको एजेंट को डिवाइन स्पीयर नाम की एक सीक्रेट टेक्निक देता है, जिसे कि एजेंट तभी कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। फिर इसी दौरान ताइको एजेंट को बताता है कि इस सीक्रेट टेक्निक को तभी परफॉर्म किया जा सकता है जब सोल कल्टीवेशन हेवनली रैंक तक पहुंच जाए। यहाँ तक कि एक हेवनली सोल भी इसके सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वाउंड्स को हील नहीं कर सकता, तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जिसके बाद एजेंट ताइको का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। फिर एजेंट मन लगाकर उस टेक्निक को सीखना शुरू कर देता है और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डिवाइन स्पीयर अपीयर हो जाती है, जो कि सीधा एजेंट के फोरहेड से बाहर आ रही थी। अब उस डिवाइन स्पीयर को देखकर एजेंट कहने लगता है कि ये डिवाइन स्पीयर तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर तभी ताइको एजेंट से कहने लगता है कि अगर इसे तुम्हारे अमातेरासु के साथ कंपेयर किया जाए तो ये तो कुछ भी नहीं है। जिस पर तभी एजेंट उससे कहता है कि ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं। मुझे मेरी ज्ञान की बातें लगाने के बाद अमातेरासु मिला है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अमातेरासु इससे कई गुना बेहतर है। जिसके बाद एजेंट ताइको से आगे कहता है कि ये मॉर्टल व्हील फॉरबिडन टेक्निक बहुत ही ज्यादा औसम है। तो क्या आप जानते हैं कि इस तरीके की कितनी टेक्निक्स हैं? जिस पर ताइको कहता है कि कितनी, वैसे मैंने सच में काउंट नहीं किया। फिर तभी ताइको एजेंट को बहुत सारी फॉरबिडन टेक्निक्स के नाम बताता है। जिसके बाद वो सबसे पहले इमॉर्टल व्हील हेवनली इल्यूमिनेशन टेक्निक के बारे में बताता है, जो कि फील्ड ऑफ इल्यूजन क्रिएट करता है, जिसमें इमॉर्टल व्हील हेवनली डायटी फील्ड ऑफ डिफेंस में होता है। ये एक एब्सोल्यूट डिफेंस है। जिसके बाद ताइको एजेंट को इमॉर्टल व्हील हेवनली प्रोहिबिशन टेक्निक के बारे में बताता है, जिसकी मदद से रियलम्स को सील किया जाता है। तो तुम्हारी कॉम्बैट पावर 10 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन बस थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ये तुम्हारी लाइफ स्पैन की कॉस्ट पर ही होगा। फिर ताइको एजेंट को इमॉर्टल व्हील हेवनली बर्थ टेक्निक के बारे में बताता है। इससे लोगों को उनकी जिंदगी दोबारा मिल जाती है, लेकिन ऐसा होने के सिर्फ कुछ ही रिकॉर्ड्स मिले हैं। फिर ताइको एजेंट को इमॉर्टल व्हील कर्स के बारे में बताता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल कर्स होता है, जिसको यूज करने पर वो इंसान अपनी एक आंख खो देगा। अब इतनी सारी टेक्निक्स के बारे में जानने के बाद एजेंट ताइको से कहने लगता है, तो इसीलिए तुम्हारा ड्रैगन क्लैन किसी भी कीमत पर 6 बार इमॉर्टल आई को कर्स करना चाह रहा था। सच में ये सारी टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा ऑसम है। ये सुनकर तभी ताइको एजेंट से कहने लगता है कि हाँ, ये ऑसम तो है, लेकिन इमॉर्टल रेस से किसी ने भी इन सारी की सारी टेक्निक्स को अवेकन नहीं किया। मुझे लगता है कि सबसे ऑसम पर्सन हेवनली एम्परर शांगयू था, जिसने इन सातों टेक्निक्स को अवेक किया था। हालांकि 6 बार इमॉर्टल व्हील आई तो ऑसम है, लेकिन तुम्हारी एंशिएंट बॉडी भी कुछ कम नहीं है। तुम्हारी एंशिएंट बॉडी सिर्फ ऐसी ब्लड लाइन है जो कि तुम्हारी अमातेरासु को इम्यून करती है। ये सुनकर तभी एजेंट भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, इसके पास इनेट इम्यूनिटी है। जिसके बाद एजेंट लिंगिर की तरफ देखते हुए कहता है कि जरा इसके पोस्चर को देखो, अब इसकी कल्टीवेशन को कम्प्लीटली मर्ज करना काफी ज्यादा जल्दी होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एजेंट अपने कॉलरॉन को बाहर निकाल लेता है और कहता है खुद से कुछ ढूंढना बेहतर होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एजेंट बहुत सारी सॉर्ड्स को डिवाइन कॉलरॉन में डालने लगता है। वही ऐसा करते हुए वो अपने आप से कहता है कि मैंने इसमें बहुत सारी हाई लेवल की सॉर्ड्स को डाला है, देखते हैं कि अगर मैं कुछ अच्छा बना पाया तो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस कॉलरॉन में से 2 पावरफुल सॉर्ड बाहर आती है। फिर वहाँ पर लिंगिर भी आ जाती है और उन दोनों सॉर्ड्स को देखकर कहने लगती है कि ये दोनों सॉर्ड्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुमने इन सॉर्ड्स को रिफाइन करने में कितने मटेरियल्स को स्पेंड किया। जिसके बाद एजेंट उन सॉर्ड्स को डिवाइन कॉलरॉन से बाहर निकालता है। ये देखकर तभी लिंगिर एजेंट से कहने लगती है कि मैं जानती थी कि तुम बिल्कुल रिफाइन करने में बहुत ज्यादा अच्छे हो, लेकिन मैंने कभी ये रियलाइज नहीं किया तुम वेपन्स रिफाइन करने में भी अच्छी हो। फिर एजेंट लिंगिर से कहता है कि इनमें से एक को पिक करो। ये सुनकर तभी लिंगिर एजेंट से पूछने लगती है कि क्या ये मेरे लिए है। जिस पर एजेंट कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ही है, वरना मैंने क्यों बना था। एक तुम्हारे लिए है और एक मास्टर के लिए, तो तुम अपने लिए एक चुन लो। जिस पर लिंगिर उससे कहती है कि तुम्हें ये अपने लिए रखना चाहिए। पर एजेंट उससे कहता है कि तुम इतनी ज्यादा शर्मीली क्यों हो, अगर मैं ये तुम दोनों को नहीं दूंगा तो किसे दूंगा। फिर तभी एकदम से एजेंट लिंगिर को पर्पल डिवाइन सॉर्ड देते हुए कहता है कि तुम ये वाली रख लो और ये दूसरी वाली मैं मास्टर को दूंगा। जिसके बाद एजेंट एक एक करके लिंगिर को सीक्रेट टेक्निक
टेक्निक्स, स्प्रिट पिल्स और भी बहुत कुछ देता है। अब उसको ऐसे करते हुए देखकर एकदम से लिंगर उससे पूछने लगती है कि क्या तुम फिर से कहीं जाने वाले हो, जिस पर ये हिचकिचाते हुए कहता है कि नहीं नहीं तो। पर लिंगर तो सब कुछ समझ गई थी और वो उससे कहती है कि तुम अभी मुझसे झूठ बोल रहे हो। वैसे मैंने सुना कि यान हुआंग वाले हैंग्यू को कैप्चर करने के लिए आर्मी मोबिलाइज कर रहे हैं और तुम शिन्यो बन के यिन को ओपनली चैलेंज करोगे, है ना। अब उसकी बातों को सुनकर ये अपने मन में कहने लगता है कि अरे नहीं, आखिर किस बेवकूफ ने इसको ये सब बता दिया, क्या तुम लोग इसको छिपा के नहीं रख सकते थे। जिसके बाद अचानक से लिंगर ये को पकड़ कर कहने लगती है कि हम ऑलरेडी हैंग्यू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो तुम्हें तुम्हारी लाइफ को खतरे में डालने की क्या जरूरत है। जिसके बाद वो रोते हुए एजेंट से कहने लगती है कि तुमने मुझे इतनी सारी चीजें दी है, तो मेरे लिए ये लास्ट चीज भी कर दो। जिसके बाद एजेंट बहुत ज्यादा प्यार से लिंगर क्या उसको पूछता है और कहता है कि देखो तुम ये सब क्या कह रही हो, मैंने तो तुम्हें सिर्फ कुछ ही चीजें दी हैं, तो तुम बार बार ऐसा सब क्यों कह रही हो। जिस पर लिंगर उससे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वो एकदम से एजेंट को पकड़ कर कहने लगती है कि प्लीज मत जाओ ना। उसको ऐसे करते हुए देख कर एजेंट कहने लगता है हमें तोंगशन और बाकी सभी को हैंग्यू से बाहर निकालने के लिए लियोर करना होगा और मुझसे बेहतर ये काम कोई भी नहीं कर सकता। फिर एजेंट ऐसे ही लिंगर को सब कुछ समझाने लगता है एंड देन वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एजेंट अब चलने के लिए बिल्कुल तैयार था। वही दूसरी तरफ सोते हुए लिंगर कहने लगती है कि एजेंट प्लीज मत जाओ। एजेंट ये सब कुछ सुन रहा था पर वो भी कुछ भी नहीं कर सकता था, उसको तो जाना ही है। फिर एजेंट लिंगर के जागने से पहले वहाँ से निकल पड़ता है। फिर एजेंट वहाँ से सीधा सीनियर्स के पास आता है और पूछता है कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जिस पर तभी सीनियर जोंग जियांग एजेंट को बताते हैं कि 90% से ज्यादा यान हुआंग आर्मी हैंग्यू के 9 ब्रांच में असाइंड हो गई है। फिर तभी एल्डर दाओशुआन कहने लगते हैं कि टाइम आने पर हम 9 ब्रांच वॉइड टेलीपोर्टेशन एरे की मदद से हैंग्यू हेडक्वार्टर में एंटर करेंगे। फिर सीनियर होंगचन कहने लगती है हमने सारे लोगों को हैंग्यू टेलीपोर्टेशन एरे में भेज दिया है, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम एरे को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सुनकर तभी एजेंट कहता है कि अरे बहुत बढ़िया। जिसके बाद तभी एल्डर दाओशुआन एजेंट से कहने लगते हैं कि तो प्रॉब्लम ये है कि हमें हैंग्यू सेट में किसी की जरूरत है जो कि वॉइड टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन कर सके, वरना 9 ब्रांच हॉल आर्मी वहाँ पर नहीं आ पाएगी। फिर मास्टर यांग भी कहते हैं कि वॉइड टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन करने के लिए 2 कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। पहले हमें किसी की जरूरत है जो कि हैंग्यू सेक्ट में चुपचाप घुस सके, साथ ही हमें हैंग्यू सेक्ट मास्टर से टोकन को भी लेना पड़ेगा। जिस पर तभी एजेंट मास्टर यांग से पूछने लगता है कि ये टोकन किसके पास है और फिर मास्टर यांग चिढ़ते हुए कहते हैं कि ये यिन के पास है। जिसके बाद एल्डर दाओशुआन कहने लगते हैं कि हैंग्यू सेक्ट मास्टर का टोकन वॉइड टेलीपोर्टेशन एरे से रिलेटेड है और ये कभी भी किसी दूसरे इंसान को हैंड ओवर नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ सेक्ट मास्टर के हाथ में ही होगा। फिर मास्टर यांग एजेंट से कहने लगते हैं कि इस टोकन के मसले को मुझ पर छोड़ दो। फिर तभी एजेंट भी उनसे कहता है कि उस टोकन को लाने के लिए मैं आपके साथ मेरे क्लोन को भी भेजूंगा। पर तभी सीनियर होंगचन कहने लगती है कि ये करना आसान नहीं होने वाला है। जिस पर तभी एजेंट उनसे कहता है जब तक हम मेक श्योर करते हैं कि वो टोकन उसके पास है तो ये प्राइस वर्थ है, तो सबको नोटिफाई कर दो कि हम जल्द निकलने वाले हैं। जब तोंगशन और बाकी लोग हैंग्यू को लीव करेंगे तो वो डेफिनेटली माउंटेन के प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट करेंगे, तो सारे सीनियर्स को पहले ही हैंग्यू में छिप जाना चाहिए और कुछ भी किए बगैर बस टोकन का वेट करिए और जब हमारे पास टोकन होगा तो हम हैंग्यू के टॉप मैनेजमेंट को टेक डाउन कर देंगे। इतना कहकर ये चैनी क्रीपी सी स्माइल देता है और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज के चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।